ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਪਿਛਲਾ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਬਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਫੁੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਈ ਵੈਗਿਊ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ कर लियो। ਤੇ ਕਰਦੇ हैं फिर ਆਪਾਂ शुरू। चलो भी हम उसमें बात करने लग रही थी तो मेरा एक सवाल था। बात बात में उनका हमारे टॉपिक आ गया था कि अगर आप नुए चैलेंज वाली बात करो तो उन्होंने एक चैलेंज रखा था। एक्सेप्टेड है भाई। ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਚੈलेंज ਆ ਗਿਆ ਬਈ। ਚੈलेंज ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੈलेंज ਆ ਗਿਆ ਬਈ। जब दिल करे जब मर्जी हाँ मैं तैयार हूँ। यो के चैलेंज हुआ भाई, मेरे द्वारा बीट लेके आ, लिख के लेके आ। क्या था AR रहमान है, तो तेरे द्वारा बीट लेके आऊंगा मैं। ਓਏ ਸ਼ਿਟ ਬ్రో, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਕੀ ਪੇਲਣ ਆਇਆ ਬਾਈ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਸਿਰ ਸੁਰਨਾ ਕੁਛ ਕਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਕਹਾਣੀ। चैनल नहीं है तेरे पास, तेरे चैनल पर गेड़ गाना। जब तेरा बराबर गाना नहीं दे के मारा तो डांडा ना कहिए तू फिर गाना गिरी, मैं फिर मारूंगा गाना दे के। चाहे तामेवा जो तेरी लोग भी सारे बैठ के लिख लियो, चाहे मैंने उसका जवाब देने में 6 घंटे लागो, चाहे 6 महीने लागो, मैं फिर आऊंगा लौट के। बैर की कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी ना हुआ, मैं फिर मारूंगा गाना दे के। 5-6 जो तो मैंने कह दी खुल के। मेरे पे क्या पूछा, मैं लेके आऊं। चैनल नहीं क्या आपके पास, डाल दे उस पर। अगर मैं 5-6 जो तो मैंने कह दी। जहर तो कह दिया इनने कि भी जहर है, तो फिर जहर मेरी कलम में तभी उगलेगा भाई। फिर मेरे से आप इज्जत और तवज्जो की उम्मीद ना करना लफ्जा के अंदर कि भी मैं जंजीरें गाल के जी लगा के या कुछ ऐसे बात करूंगा। वो फिर अपना हिसाब तो होगी भाई, अपना हिसाब था, मैं अपना हिसाब था। जो ये लोग देख रहे हैं ना इन चीजा थी कि भी जो तमाशा होगा फिर बड़ी वाला करांगे नू के। अब जैसे अमित सैनी रोहतकिया की भी बात आई कि आपने जो है अपने गाने में कुछ लाइन, मैं रिपीट करूंगा लाइन जो मैंने बोली थी। ओके मैं उस आर्टिस्ट की दिल से रिस्पेक्ट करूँ, क्योंकि वो आर्टिस्ट उस वक्त में उभरा है जिस वक्त में यहाँ 1 या 2 लोग कुंडली मारे बैठे थे। वे सोचते थे हम इस इंडस्ट्री ने रन करांगे। ये लाइन अगर इनमें फर्क पा जाए उन्होंने बना के कह दिए भाई। और मेरा जिंदगी जिनका अपना एक हिसाब, एक तौर है, एक रूल है। जिस आदमी पर कुदरत के अजाब पड़ रहे हो ना, मैं उस पर इंसानी अजाब को नहीं गिरा करता। जिसका आंगन में माँ नहीं है, बाप नहीं है, और एक जवान बेटा खोद चुका है, उस आदमी के ऊपर जुल्म करना गौ हत्या के बराबर है भाई। ठीक है, मेरा वजूद इसकी इजाजत कौन देंदा, ना मैं कभी ऐसा सोचूं। पर हाँ एक चीज मैं रिलेट करूं भाई इस तक। आप उसमें कब तक जानो वैसे अमित सैनी, मतलब उनको देखते कब सता रहे हो? फिर मैं आपको एक बात बताऊं जो मैं महसूस कर सकूं उस तक। ये बात है करीब 2019 की है। 19 की ओके। हाँ मैं उस वक्त आया था, मैं उसका लाइव आया करता मेरा आगे कई बार अमित सैनी का। और वो हर लाइव में बैठ के देखियो आप, अभी उसके पुराने लाइव उठा उन्होंने कहा भाई मैं गरीब का बालों यार मैंने जी लेने दो, मैंने मेरा काम कर लेने दो। हाँ देखियो आपने बहुत लाइव के अंदर मिलेगी। मैं पहले नहीं सोचा करता मैं यार की है यू क्या तक ये बात। आज मैं उसकी हर बात रिलेट कर पाऊं कि उसने ये बात क्यों कही होगी। सेम उसी सिचुएशन तो आज गुजरन लग रहे हूं कि जब कि उस बंदे के लिए के बीती होगी, के होया होगा, और वो कुकराड़ तक पहुंचा होगा। कागे के आए को नहीं आदमी आए होंगे, पर वो शायद कुछ चीजा में इतना मजबूर रहा हो कि वो बोल नहीं पाता हो। मैं खुल के बोल पाऊं भाई, उसकी 100 मजबूरियां रही हो, वो आड़ा रवा है। हजारों चीजें उसने सोचनी पड़ती हो आपके परिवार के बारे में। लेकिन मैं उस्ताद बहुत रिलेट करूं कि वो जब ये बात क्या करता ना तो वे क्यों क्या करता। आज मैंने फील हुआ ये बात, जो चीजें चल रही है ना। वैसे आपकी बात तो ना हुई होगी कदे अमित से? नहीं कदे भी नहीं भाई। हाँ पर वो जो उनका बेटा गुजरा था ना, तब मैंने मैसेज भी छोड़े थे बात। तो मैं कहा भाई क्योंकि मैं बोर्डर था। तो एक चीज मैं बताऊं परवीन भाई कि बहुत सारे गाने ऐसे हैं अगर कोई उन्हें डी कोड ना करे तो शायद कभी कुछ किसी ना भी रपा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो डी कोड ही करना आया था ना उरा, कि जितना हो सके इसके खिलाफ हेट फैलाई जावे। कि इसकी भाई जो इम्पैक्ट है, जो ग्रोथ और जो अटेंशन जो लेने लग रहा है लोगों की, जो आने लग रही इस बंदे थी, वह किस तरह रोकी जा सके। तकलीफ तो उसकी इसे बात की है ना कि ग्रो क्यों करो क्या, ये रैप की इस दुनिया में आया तेरे दर पर माथा क्यों कौन टेक के लिखड़े है। सिर्फ इस बात की तकलीफ है इसका, और कोई तकलीफ को नहीं। और अजय उड्डा भाई के बारे में की कथा, बोला भाई रील शेयर करवा लिया कर, न्यू यारी कौन सा लिया कर दी।
तो भाई रीला न शेयर करे तो यारी चाल्या करे, मर्द की यारी जुबान रसूला की हो है, रीला न शेयर करे तो दोगला की यारी चाल्या करे। वे शायद तेरे ग्रुप में होंगे, ग्रुप तो याद आया वो एमडी खातर थी ना, एमडी के फेवर में बोली थी, सुना बात। एमडी तो बिल्कुल भाई, क्योंकि एमडी ने मेरे खिलाफ बात बोली थी एक इंटरव्यू में बैठ के, भाई मेरा शामी ले आई है उसने, तो गलत बोलेगा तो फिर मैं गलत बोलूंगा बराबर। तो भाई अगर उससे पहले बता मैंने कब किसको उसको कभी बोला कुछ? दो रूप की है, टू फेसिस लोग है, उसको बचाव करने के लिए आ गया वो, बट एज अ ह्यूमन बीइंग उसने ये चीज सोचनी चाहिए थी कि एमडी ने लाइन बोल ली है उसके बारे में, तो अगला ने अपना बचाव कराया उस बात का। अगर वो इतना ही इस इंडस्ट्री को बचाने की बात कर रहा है कि इसमें तो जहर मन ने फैला दिया, तो तू सबके बारे में सोचना भाई, मैंने तो चल फैला दिया, तू ये देखना कि तेरे दोस्त ने हरकत कर रखी है, तब अगला ने बात कही है, तो तने बुरा नहीं मानना चाहिए उस बात पे, एक इंसान होने का नाते। और तू उसको ढाल बना के किसी और आदमी पर प्रहार करने लग रहा है, तो गलत बात है ना भाई। अपने आप को तो आप दिखा रहे हो कि भी मैं तो इतना शरीफ हूँ, इतना दूध का दुड़ा है भाई, वो ना तो मैं और ना वो। फर्स्ट इंटरव्यू में केडी भाई ने एक एग्जांपल दे के बताई, भाई फॉर एग्जांपल कोई बालक इंडस्ट्री में आ जाए, या फिर कोई छोटा बालक अपने उससे बड़ा तो कोई नु कहेगा कि पंजा लड़ा हुआ, तो वो थोड़ी ना कहेगा, तो उनका फनी तरीका थोड़ा इस डाल का था कि उन्होंने एग्जांपल दे के दिया था, तो आपने वो रिलेट करा था कि भाई यह बात इसने गलत बोली, तो उसका जवाब में उसने क्या बात कही, माँ पे चले गया सीधा, बोला भाई उसकी माँ मेरी माँ है, मैं पैर छूंगा। बिल्कुल भाई, तेरी माँ मेरी माँ है, सब कुछ इज्जत मैं भी उतनी दूंगा, लेकिन वो मेरे सवाल का जवाब कौन था? मेरा सवाल ये था कि आपने यह बात कही है, इसकी तू एलेबोरेट कर थोड़ी सी कि भाई क्यों कही है, किस बेसिस पे कही है, कि तेरा एग्जाम्पल सही था, यह बात थी मेरी। लेकिन उसका उसने जवाब कौन दिया? आप थी, वो सीधा स्विच कर गया और कहीं बहुत से सवाल थे जिनके वो जवाब कौन दे पाया, और इतना पॉलिटिकली उसने बात घुमाई है। दैट्स व्हाई आई से ही इज अ गुड पॉलिटिशियन। अब जैसे इन्हीं सब चीजों में खासा वाला चार जो है वो खासा वाला खातर हो गया था कि बोले उसका जयपुर शो है, बोले उसके नारे लग गए थे। और बोले इसके शो में तो बोले 70 आदमी भी बनियारे थे उड़े स्टेज। नाइस, ये भी बढ़िया पॉइंट पिक किया इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया जगह तो कौन बताई उसने, कौन सा शो था? पहले उस पर शायद आपने उस पर जगह पूछनी चाहिए थी, कौन सा शो में कौन आए भाई? 70 आदमी थे मेरे में, ऑस्ट्रेलिया में। हाँ बताइए उसने कौन सी जगह थी? जिस छात का तड़ा हमरा वहां ना, और देश वालियां का हुक्का में बागड़ियां ही चिलम घर रही है, और उस छात के नीचे रोज 70 आदमियों की चप्पलों के निशान छप रहे हैं, ओका पीणिया के। इतने आदमी थोड़ा ओका पीना हुआ, तने कह तो दिया बात, जगह भी बता जाता कौन सी जगह थी वहां। ऐसा कोई शो ना था आपका? है, नहीं बतावा तो हम फिर प्रूफ देवा हम, उसने नाम को लिया किसी जगह का। और जैसे जयपुर का शो था तो आप तो पूछ ही गई थी, तो आपने नु कही थी कि भाई आप थोड़ा इनसिक्योर। हाँ सच्ची उसने बात कही कि भाई ऑर्गेनाइजर था जो जयपुर का शो का, यही मैं स्टार्टिंग च कही सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਚੀਜ਼ क्वेश्चन तो मैं वेट करी ਜਾਂਦਾ जी। उन आप तो पूछी ऑर्गेनाइजर आपको शायद कहीं ना कहीं से आप वो मिल भी जाओ ना, बंदा आपकी किसी के थ्रू बात हो, आप उससे पूछना। वो आदमी उम्मीद छोड़ गया जब हम उसको तरफ पहुंचे थे ना, तो मैं कहा भाई बात की हुई शो से पहले, जब वो कैंसिल हुई थी ना जो पहली डेट नोड पहुंचे, तो उन्हें बोला यार भाई अपना यार ऐसे ऐसे करके दिक्कत आ रही है, और बोला खासा वाला, और बोला मना करके आने से, और बोला मेरा बहुत पैसा लग रहा है यार इस पे, क्या करें प्लीज भाई आप मना मत करना इस मैटर में। मैं कहा क्यों मना करके? फिर उसने प्रॉपर बात बताई नहीं, लेकिन हम समझ गए कि इसने बात कहना क्या चाह रहे हैं। तो ब्रदर उसमें पैर इन लोगों ने पाछे खींचा था, आपने कुछ हमने तो सिर्फ फेवर और करे। मैं कहा भाई तेरी गेल खड़े हम, तने इतना बड़ा स्टेप चक्या ना कि भी इतना पैसा तू लगाने लग रहा है इस शो थी करान में। ऑर्गेनाइजर के साथ थे, ऑर्गेनाइजर के साथ थे। आपको मिले उससे कभी पूछना दीन ईमान से, वो आदमी आपको बता होगा कि ढांडा ने उसकी कितना हौसला दिया था उस शो कराने खातर। मैं कहा मैं पैर कौन छोड़ता, तेरा गेल खड़ा हूँ, कोई बात नहीं यार डेट चली गई, अगली डेट जो मर्जी रख ले, मैं कौन जानता भी ऑस्ट्रेलिया वापिस, मैं तेरा शो पूरा करके जाऊंगा। तो फिर आपने यह लाइन मतलब किस बेस पे ऐड करी थी परवीन भाई के वो छोड़ के भाग गए थे मैदान? बहाने ढूंढने लग गए, बहाने डाल दिए उन्होंने कि भाई हमारा तो अगला शो बुक है यार। एक आदमी आपको ऊपर इतना पैसा लगाने लग रहा है, उसने उस ऑर्गेनाइजर ने आपको ऊपर इतना बड़ा उन्होंने क्या सीगा भी ब्याह बू दे फंक्शन सीगे, आई रिमेंबर दैट। हाँ
स्टेज दे के 30-40 लाख रुपए उसने लगाए हैं, वह इतनी बड़ी लोकेशन बुक करी है, वह कैंसिल होगी किसी इश्यू का वजह से, वहां की कोई दो पार्टियों का कॉन्फ्लिक्ट होया उसकी वजह से वह कैंसिल हो रही है, और वो आदमी इतना बुरा हाल में आप उसकी छोड़ के जाने लग रहे हो, उसके दौरा को चारा कौन बचा। मैं पहुंचा था ना जब उसके दौरा, तो वो मेरे दौरा इस हाल में बैठा था कि भी कहीं ढांडा भी मना करके तो नहीं भाजेगा, तो मेरे दौरा कुछ कौन होगा, क्योंकि ऑन कॉन्ट्रैक्ट हुई थी हमारी बातें, फिक्स डेट थी, फिक्स अमाउंट थी, और अगर वो अमाउंट पे हो रही है उस डेट को तो हम उतने टाइम तक हैं, उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अच्छा। तो मैंने उसको ये कही थी कि भाई तेरा कॉन्ट्रैक्ट पकड़, तेरा जब डेट मिला था ना मैं शो करके जाऊंगा तेरा, आप उसे पूछना, अगर वो मुकर जाए तो मैं जिम्मेवार हूँ। तो आपको भी आपका दायित्व तो बना है, कोई आदमी आपके लिए इतना कर रहा है तो आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा भाई। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਈਸ ਜਵਾਬ। ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ, बहुत ज्यादा। पैर को नहीं पासे खींचने होंगे हर जगह पर। आपने नु कही कि इंडस्ट्री में आपने लेके इतना सपोर्ट ना दिखा, लेकिन कि आप किसी इंडिविजुअल आर्टिस्ट जो है इतने सारे, उनने कदे अप्रिसिएशन की पर्सपेक्टिव तो कदे आपने नु देखा कि भाई ये आर्टिस्ट बढ़िया कर रहे हैं? मेरे तो सारे बढ़िया हैं भाई, हर आर्टिस्ट बढ़िया है। और वो एक बात उसने बड़ी अच्छे तरीके से कही ना कि बोलिया मारा गला तो जो सी बनेगी, बोलिया इतना जहर इसने फैला दिया है, इसके दौर भी आके अगला टाइम में कोई आके थापी मार के निकलेगा, बोलिया आजा भाई जब पटगा इस मेरा, तो भाई तू आगे के पुड़ना बांध है, बात भी कह गया तू बदमाशी वाली। हाँ। और वो कांड भी तारे पास तो ना है वो कांड, क्योंकि रड़कू तो मैं तारे हूँ सही तरीका था, सही बताऊं तो, और किसी का तो रड़कता भी सही तरीका। यह एक लोबी है जिसमें तकलीफ हो रही मेरे से। गुलजार चांदनी तो मिले थे आप? हाँ। किसा एक्सपीरियंस था आपका उनके साथ मिलने का? आप बैठे बतलाए? वो हालांकि पहले तो शो में आए थे, फिर उड़ता हम चले गए थे, बैठे होटल में बैठे रहे काफी घंटे, 5-6 घंटे बात हुई हमारी। 5-6 घंटे? हाँ बैठे रहे उड़े। हाँ देन बातें म्यूजिकल बातें चल रही थी, कुछ कोलैबोरेशंस की बातें थी उनकी, आपकी भी थी कुछ, मतलब थोड़ा बहुत? हाँ प्लान, हम बातें चल रही थी कि भी हाँ कुछ करेंगे अगर अपनी भी इस जोनर। ਲੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਬਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਈ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਫਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆ जा सके आप। ओके। हमारी बात म्यूजिक पर भी चल रही है, वो भी किताबों का शौक रखना शुरू करे उन्होंने, वो मेरे को पूछे थे कौन सी किताब पढ़ा है, फिर आपने कुछ रेकमेंड करा होगा? हाँ करी, कुछ किताबें उनकी रेकमेंड करी थी मैंने। कुछ किताबें मारते भी रेकमेंड करो ना आप, जो रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ एक आधा ऐसा। एक अपने गैब्रियल गार्सिया मार्केस का एक नॉवल कह लो आप, उसने वो है द 100 Years of Solitude, एकाकीपन के 100 वर्ष, पढ़ी आप वो। ठीक है, बहुत कमाल है। मतलब हाँ, जो स्टार्ट करना चाहो तो अच्छी किताब है। हाँ स्टार्ट कर दोगे मजा आएगा आप तीसरी पढ़ने में। ये आप भी डेली पढ़ लिया? हाँ, और जो बालक लगा लो नॉवेल्स की साइड नहीं जाना चाहते, जिनकी अलग तरीके की कुछ चीज पढ़नी, तो एक द 48 Laws of Power आवा है, शक्ति के 48 नियम। वह बहुत जबरदस्त पॉपुलर किताब है, बहुत पॉपुलर किताब है कि कैसे पावर पर कंट्रोल करा जा सके। अभी जो पढ़ रहे हूँ वह है द आर्ट ऑफ वॉर। तो मे बी जो लिसनर्स हैं भाई, वो आपने एक उस नजरिए से भी देखते होंगे, आई एम श्योर, कि यार ढांडा की जो लिखाई है, मतलब सीरियसली सीखना चाहे, कुछ एक ऐसा कुछ बता सको तो, क्विक टिप्स राइटिंग के स्ट्रक्चर के हिसाब से बता सकूं भाई मैं, कि राइमिंग्स का किस तरह गेम होगा। जैसे एक नॉर्मल राइमिंग स्ट्रक्चर हुआ है, मारी गाड़ियां पे लिखा हरियाणा छोरी रहे, वक्त का करया होया शाना छोरी रहे, सिडनी तो सरी तक कांड करे इतने, कल्ला कल्ला जाना चौकी थाना छोरी रहे। तो इसमें रदीफ और काफिये जो है हरियाणा थाना छोरी रहे, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। चीज है बताइए आपने, के टर्म बताइए। काफिया हो गया, जिस तरह थाना हरियाणा ये काफिया है। अच्छा। रदीफ है छोरी रहे के अंदर आ गया, मतलब ये आप देख लोगे रदीफ और काफिया क्यों है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद में अगर इसकी आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करोगे इस बार थी, तो वह हो जाओगी गाड़ी ऊंची चौड़ेरी में सुई सोप है, सेम बार है बट उसके अंदर मेटाफर्स है वो चौप होने लग गए। दफा कई दफा लगी है गिरोप है, सोच कुत्ती पैर जुती तुती बोल ले रहे, मेरे यार इस एरिया की तोप है। तो थोड़े से चॉपिंग राइम्स आ गई इसमें,
उससे भी अगर कॉम्प्लिकेटेड करने चलोगे आप तो फिर एक अनरिलीज है मेरा गाना के सर पर केस मोटे छोटे बालक का तू बैर न लाइए शहर ना आइए टोए जावे कोपला के मेरा होप देख मेरे खोप में सारा जिला पर हम मिला तो तब न छोड़ा हो सु राख मारी बस राख मिलेगी मिलना नहीं शरीर बंदा मैं फकीर देख ले हीर का नहीं कोई मसला असला दुबई तक करवाया मैं इंपोर्ट तेरा जिन मुल्का में जान का सपना ओढ़े तक डिपोर्ट में रिपोर्ट पूरी होके बैरी चुन चुन ठोके तेरे कोके पर मर जो होने और शोर बत्ती बोरा 8 में बाट में बैठे लेके असला छोरी रे वो और स्ट्रक्चर आ जाएगा राइमिंग का कुछ हिंदी या पंजाबी या हरियाणवी उसमें आपने कभी कुछ नहीं लगे हो कि यार ये बड़ा डिफरेंट है, या फिर कभी कुछ सीख लिया हो, ऑब्जर्व कर लिया हो आपने? हिंदी में क्लासिकल जो गाने हैं ना उनकी मेलोडी सुना करा कॉम्पोजिशन के तौर पे। इन फ्यूचर कभी ऐसा होगा, प्रांजल दहिया है, अंजलि राघव है, रूबा खान है, प्रांजल दहिया सुन रहे हो, कान खोल के सुन लो, फिजा चौधरी है, और फिर शिवानी यादव है, निधि शर्मा है, काफी सारी मॉडल्स हैं। इन फ्यूचर कभी किसा होगा कि इन मॉडल्स ने हम आपके किसी गाना में देख? जी बिल्कुल भाई, मैं कोई ड्रेक थोड़ी ना हूं कि भी मैं गला आऊं तो नहीं हैं। बिल्कुल भाई, मतलब भाई हम क्या है ना कि ऑडियंस सरप्राइज की भूखी रहे हमेशा। जी भाई साहब बिल्कुल आओगे भाई बिल्कुल। अभी हम जो ईपी करी है ना इसमें भी प्लान कर रहे हैं क्योंकि इंडिया ही है ना अभी तो फिर सोच रहे हैं आप कुछ। अच्छा, ये जो ईपी के जो गाने रहे इनकी वीडियो इंडियन बेस्ड रहेंगे? इंडिया ही करेंगे, हाफ इंडिया हाफ ऑस्ट्रेलिया। सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, हम कोशिश कर रहे हैं भाई। ग्रेट। पर वो एक रैप था ना मेरा इसका ईपी का, दुश्मन की कुंडली में बने शनिवार बैठे किस्मत के धक्के में खोल के कबाड़ बैठे पेशियां पे आए कई जेल तक फरार बैठे यार मेरे बिना वीजा मुल्का तक बाहर बैठे ओए। तो ये ओए का बड़ा इसमें वो हमने ट्विस्ट रखा था, धक्के वैसे ऐड करा था हमने ओए। आप वोकल की प्रैक्टिस कर रहे थे? हाँ वो आपने पिछली बार कौन पूछा था हारमोनियम पे के करो खरज। अब आपका तो स्विच है देखो वो हाँ एक साउंड जाओगी ओड़ मित्रा गुरूर दो चीजा पे करा यार हथियार कदे माड़े नहीं चुने तीन होगी वो। अब यही रैप मैंने कराया था बिल्कुल नीचे की उस पर जाके यहाँ जाके। ये हेल्प करते हैं आपको क्लासिकल के इंस्ट्रूमेंट्स है जिन पे आप खरज वगैरह का रियाज करोगे तो ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे इस चीज में कि आप कैसे अपनी वोकल की जो थिकनेस है या वो चीजें बढ़ा सको आप। तो इसमें था ना कि दुख बहुत जेले बैठा जेले नहीं है थोड़े में सबरा के घूट बहुत पिए बैठा कोड़े में कुछ नहीं दरिया है भाई रहन दे तू रोले मारा मारी मारी चोट बंदा रोवा आके चोड़े में दिनों दिन राइज करा काम सारे वाइज करा पेपरों कार्रवाई कदे ना रिवाइज करा 3 दिन ट्राई बाय 3 दिन थाइज करा स्टीम बॉइल डाइट पे हूं कदे ना फराइज करा मन में तो गाल दे रे बार बोला हेलो गाइस दिल काले लोगां के रे बॉडी सारी सैनिटाइज चढ़ दे न खींच लेवा चढ़ दे न वफादारी करोगे तो धोखाधड़ी मिला प्राइज पॉलीमर मेड संदर राखे नहीं स्टील वाले फटफटे तेरी तरह गुंडे नहीं आ रही लाले लाश नहीं देंदे रे बिलोंग उस गाम तहा थाने बैठ पाड़ देवा परचे अपील वाले मारे करे कांड में टोंदे फिर कैमरा में जज गेल पियूचा वकील वाले चैम्बरा में यार तेरे गल दी गानी च जिन्ने मन के थे याद रखी तू ही फिर हुसैनपुरी लैम्बरा में। तो अब इसमें पंजाबी की लाइन आ गई याद रखी तू ही फिर हुसैनपुरी लैम्बरा। स्मूथ एंडिंग गई जब लगा मैंने कि भी इस पर बाउंड्रीज कौन रखनी चाहता मैं सिर्फ हरियाणवी की मेरी बार शायद 2 स्टेट्स थी कवर कर ले तो मैंने उसमें डाल दी मजा आया उस चीज में। तो ये चीज आप ये अप्लाई करके रखा करो कि अगर आपके पास ज्यादा होल्ड मैं बस्ता थी जल्दी खाली करना की कोशिश करूंगा। मेरा तो होर प्यार बढ़ गया भाई डांडे भाई नाल मेरा बहुत ज्यादा प्यार बढ़ गया भाई अगे नालों कि भाई साथ लेके नहीं चलो इन चीजें थी और यही होना चाहिए कि आपने जो लिख लिया ना वो आप डिलीवर करो। मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था ये कि म्यूजिक डजंट नीड टू बी परफेक्ट इट नीड्स टू बी रिलीज्ड। नाइस। तो आप ये चीज मानो फिर कितने ना कितने हाँ कि जरूरी को नहीं कि वो बिल्कुल ही परफेक्ट हो गाना इट शुड बी रिलीज्ड यार ताकि आप अपने नए क्रिएटिव माइंड की तरफ जा सको अटके ना रहो। हाँ उसमें अटके ना रहो उस थॉट प्रोसेस में। तो अब जो 24 में मैंने जो भी गाने लिखे हैं काम करे वो शायद मैं 25 में कोशिश करूंगा वो रिपीटेशन ना करूं। अब जैसे भाई के उन चैलेंज वाली बात करी लेकिन उसके बाद फिर मैंने केडी भाई से कही कि भाई कैसा पॉसिबल को नहीं कि जनता नु चाहो है कि हरियाणा के आर्टिस्ट एक हो जा एक साथ मिलकर इंडस्ट्री ग्रो है और इंडस्ट्री ने इतना नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ कि इंटरनेट पे ब्रेक हो जा।
तो उनने फिर यह बात भी कही कि अगर भाई आगा होगा तो भाई ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਬਾਈ ਡਾਂਡਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਖਿਜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੂੰ ਐ ਕਰ ਦੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੀਤ ਨੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਕੂਲ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ छाती का लगावांगे और एक साथ गाना करांगे तो भाई उनकी तरफ से ये एक पॉजिटिव एक जेस्चर था, उनने एक बड़ी अच्छी चीज दिखाई है इस मामले में। तो भाई हमके ढांडा न्योले वाला तो एक्सपेक्ट कर सका कि भाई अगर आप तो वो हाथ मिलाना चाहें और जितने गिले शिकवे गलत चीज गलत फहमी और जो चीजें हुई हैं उन परे करके और हम एक ग्रोथ का रास्ता पे चल पड़ा। अभी तक के तो जितने जवाब थे मेरे वो उनकी बातें बताई कि भी क्या बातें उन्होंने मेरे खिलाफ बोली जो गलत थी मेरी नजर में, मैंने उनके जवाब दिए। ये करा वो जो भाईचारे का संदेश का था उस पर बात। तो भाई आज मैं यहाँ बैठा हूँ ना, जो ये लोगों को लग रहा है ना कि भी कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है, ढांडा जहर फैलाने लग रहा है इस इंडस्ट्री में, आज मैं इस बात पर यही पूर्ण विराम लगाना रहा हूँ कि भी मेरी तरफ तो यह बात शुरू को नहीं होगा। आप कह रहे थे ना इंटरव्यू के अंदर कि भाई मैं बड़ापन दिखा दूंगा, तो ले भाई मैंने तेरे बड़ेपन पे ही छोड़ दिया बात, मैं मेरी तरफ कौन रखता। एक रमेश चल करके भाई थे, उन्होंने पोस्ट डाली, वो केडी के दोस्त हैं, काफी करीबी दोस्त हैं, बोले भाई केडी तो तैयार है, पता नहीं ढांडा कौन सा जहर पिए बैठा। ले भाई मैं कहूँ आपकी भी कहूँ, आप भी बड़े हो, मैं कौन जहर पी रहा भाई, आप एक कदम प्यार का बताओ, मैं 4 बताऊंगा। आपने को छाती का लावा भाई दी मसर ਮੈਂ ਗਲਤ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਂਡਾ ਬਈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਈ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਮਾ ਹੀ ਟਵਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। कहा कि आपका दोहराऊंगा मिलने के लिए है, एक कॉल दूर हाँ, एक पोस्ट तक दूर हाँ, वो कह रहे थे ना भी एक पोस्ट दूर हूँ, मैं कर दूंगा लाइव आके। ला मैं कहने लग रहा हूँ भाई मेरी तरफ से चलो मिल के चलो, हमने कौन चाहते तक तो था, आप करो लीड, हम आपके पीछे खड़े हैं डाल बन के, आप आओ आगे करो इस इंडस्ट्री खातर काम, हम तो तैयार हैं भाई। अगर आप कहते हो चैलेंज बेस, ਪਰ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਸੱਚੀ ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਕਿਦਾਂ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜਰੂਰ। थोड़ा भी तैयार हूँ, जब कहो दिल मर्जी तैयार बैठे हैं भाई, जमार ना पात छट दे। अगर आप कहो मोहब्बत का पैगाम, मैंने यो आप पे छोड़ दिया, मेरी तरफ से पूर्ण विराम आज इस चीज पे, मैं इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पे भाई कि मैं कौन करता भाई शुरू इसकी दोबारा, क्योंकि तामने नहीं लगा ना, मैंने जहर गोल दिया, तो ला भाई मैंने बंद कर दिया जो बात मेरी कह के। क्यों? क्योंकि ये जो पॉडकास्ट खेलना ना, ये मन ने कौन शुरू करा था, आपके पास वो आए थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर कोई बात बोली तो मैंने उनका जवाब दिया, उनकी मेरी बात अच्छी नहीं लगी, वो आए आज माड़े बैठा हूँ इस बात का जवाब देने। तो ये रोज पॉडकास्ट कौन खेले साहब, ठीक है, मेरा मन में जो बातें थी वे मैंने आपके सामने रख दी। आज यह बात पूरा बंद है मेरी तरफ से। अब उनका बड़ापन पर जो कह रहे हैं भी मैं बड़े हैं, मैंने आपके बड़ेपन पर छोड़ दी, आप पर डिपेंड कर रही भी हो, आप इसकी मोहब्बत का रास्ते पर लेके जाना चाहो या फिर इसकी दूसरे रास्ते पर, मैं दोनों एक खातर तैयार हूं। अब आप सीनियर आर्टिस्ट हो, आप अपने हिसाब से फैसला कर लो, आपका जब दिल करे मैं तैयार हूं भाई, बता दियो जिस भी तरीके से मैं रेडी हूं, लेकिन नफरत लेके मिलोगे तो भाई ठीक बात, आपा भी नफरत अपने दिल में। थैंक यू। अरे नहीं भाई बिल्कुल प्यार है। ग्रेट आंसर, ग्रेट जेस्चर। इस तो पहले ये देखो भाई, ये मैं अब ऑडियंस से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी केडी भाई के फैन है, जो भी ढांडा भाई के फैन है, ये अपनी यह ड्यूटी बना है कि यार आप कमेंट्स में यह चीज लिखो, जैसे केडी भाई ने भी कही, ढांडा भाई ने कही, ये अपना ऑडियंस का काम रह जाए कि अपा कितना पॉजिटिव जेस्चर दिखावा, और वो यूट्यूब पे छोड़ के और कितनी पॉजिटिव कमेंट्स दिखावा, उसके हिसाब से दोनों आर्टिस्ट रिस्पॉन्स करेंगे। तो भाई प्लीज मैं सब रिक्वेस्ट करूं कि जो भाई मेरे तेन कहने लग रही थे, मेरे ते स्पेशली कि तू इनके तुड़वान लग रहा है, ऐसा कुछ करवान लग रहा है, इसमें ईब आपका भी साथ चाहिए मैंने। तो भाई प्लीज कमेंट सेक्शन में टुगेदर फॉरएवर, #टुगेदर फॉरएवर, #KD एंड ढांडा, ये कमेंट्स कर दियो, और जितनी पॉजिटिव जेस्चर दिखेंगे ना, फिर अपन नुवेरा पाटेगा कि कितनी एक्चुअल में ऐसी ऑडियंस है जो नू चाहे कि ये दोनों एक साथ हो जाए और इंडस्ट्री एक साथ मैं चाहना दोनों इकट्ठे हों। बिल्कुल भाई, अगेन थैंक यू परवीन भाई। और ये सिर्फ हमारा नहीं, मैं सब भाई सब, अगर आप चाहते हो कि भी हम मिलके चलें, हम उसके लिए तैयार खड़े हैं भाई, जब कहोगे तब तैयार खड़े हैं, ठीक है, लेकिन मन में हेट लेके एक दूसरे तो ना मिलो भाई, अपने आप में प्रिसेप्शंस ना पालो कि भी सामने वाला के सोचदन लग रहा होगा। अगर पोक किया जा रहा तो पोक हो भाई अपनी तरफ से, एक हाथ ताड़ी बन बाज दी, दोनों हाथ बाज जा भाई, ठीक है। ये मत कहो कि हम गलत हैं और आप सही हो ना, गलती उतनी है तेरी जितनी मेरी है।
तो यही चीज है। अगर आप ये कह रहे हो कि भाई मिलके चलना है, आप एक कदम बढ़ाओ, मैं 4 बढ़ा के आऊंगा भाई। न्यू ना कहो कि भाई बोले वो को नहीं आवा, यही बात बोली थी ना, कह रहे हैं पूछ लिए बोले वो को नहीं आवा, हाथ बताना ना आगे, ले भाई मैं उरे बैठे हूँ, तू बड़ा है, दिखा तेरा बड़ा, तुम कहाँ जाना चाहता, जहां कहोगा मैं उस पास से तैयार हूँ। नफरत कोई कौन फैलानी चाहता भाई इस इंडस्ट्री में, सब मिल के चलो। तो अब आप पर डिपेंड करा है, मैं तो इस बात पर आज पूर्ण विराम लगा के जाऊंगा। अगर मेरी तरफ से मैं शुरू कौन करूँ इस चीज थी, अब आप देख लो, आप इसको शुरू करना चाहते हो या इसको खत्म करना चाहते हो, ये आप पर भाई। थैंक यू भाई हाँ, इस नहीं मैसेज बिल्कुल भाई, लेकिन ये नहीं कि भाई उसमें अकड़ होता हो को नहीं अंदर ना भाई, तैयार बैठा हूँ। तो बहुत बड़े शायर है उनकी गजल के 2 शेर हैं कि ये दाढ़ियां ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मकारियां नहीं चलती, कबीले वालों के दिलों को जोड़िए सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। ओह तो यही है भाई मेरा पैगाम, आप जैसे चाहते हो हम वैसे हैं, साथ हैं आपके, जैसा आपको सही लगे हम उसी तरीके से निभाने के लिए तैयार हैं। मगर आपने शुरुआत करी है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई माँ का हाथ बढ़ाऊं, आप आगे बढ़ा रहे हो हाथ, तो मेरा भी हाथ आगे आपके साथ बढ़ गया भाई। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है, आप बड़े हो, आप इसको कैसे खत्म करना चाहते हो। मैं मेरे भी हाथ में नहीं रखता, मेरे भी हाथ में मैं इसको आज यहाँ मेरी सारी बातें इस कंट्रोवर्सी के ऊपर आज कह के यहाँ फिनिश कर रहा हूँ कि मेरे दिल में जो बातें थी, जो पिछले इंटरव्यू में भी उसने भाई ने ये बातें बोली है, तो ये बातें का मेरा ये जवाब है। अब इसके बाद इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू। हमारे होम टेक स्पॉन्सर है, तो ये होम टेक की तरफ से आपके खातर एक स्वीट सा गिफ्ट, उस कैमरा में देख के मुस्कुरा दो। कौन से में? उसमें मुस्कुराहट तो है। थैंक यू होम टेक। है वैसे किस चीज से रिलेटेड है भाई होम टेक जो है ना, योर पर्सनल इंटीरियर डिजाइन? हाँ, शीला बाईपास रोहतक के अंदर इनकी स्टूडियो शॉप है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग तो लेके होम डेकोर और लेविश क्वालिटी का फर्नीचर, मतलब इन फ्यूचर अगर आपने कदे कुछ खरीदना होगा तो प्लीज विजिट करिए। थैंक यू होम टेक। फिर तो ये इंटरनेशनल डिलीवरी भी कर देंगे। कर देंगे होम टेक वाले हो। एक बार बता दियो आप, हम आप भी भिजवा देंगे होम टेक के रिक्वेस्ट करके, जो भी आइटम आपने पसंद आया। थैंक यू सो मच भाई, जल्द मिलेंगे आपसे, बिल्कुल, तब तक के लिए राम राम। राम राम भाई सब। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ KD ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲਿਆ, ਬਟ ਆਈ ਨੀਡ ਐਨ ਅਪਡੇਟ ਪਲੀਜ਼ ਗਾਇਜ਼। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।